ये कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है, आवाज़ नहीं आ रहा, ये बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने का एजेंडा बना करके रखे हैं। राजद कभी भी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस बिहार में फिर से पैर पसारने का काम करे, और कांग्रेस चाहती है कि मैं राजद से बड़ा भाई बन के बिहार में रहूं। ये आंख मिचौनी का खेल है दोनों का, और दोनों ठीक तराजू में बेंग के तरह हैं, एक उछलेगा उधर तो एक आएगा इधर। तो इसीलिए दोनों का बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने में अपना अंदर का एजेंडा रखते। कांग्रेस से जानना चाहता है कि काका कालेकर रिपोर्ट आपने क्यों दबाई थी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस ने क्यों दबाई थी, क्यों मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ, देश के वंचितों को मिले आरक्षण के खिलाफ राजीव गांधी जी ने देश के सदन के अंदर वंचितों के आरक्षण का विरोध क्यों किया था। राहुल गांधी जी और खड़गे जी से मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी 4 पीढ़ियां, 7 दशक देश के दलितों को दबाने में लगे हैं, अंबेडकर की सोच को रोकने में लगे हैं, संविधान को अपमानित करने में लगे हैं। आज देश इनसे हिसाब मांग रहा है तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। महागठबंधन में घमासान सीएम चेहरा और सीट शेयरिंग को लेकर के मचा हुआ है, लेकिन देखिए बिहार में हलचल तेज हो गई है, सियासी जो है वो बवाल मचा हुआ है। और ऐसे में जब सवाल पूछा गया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से कि तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं, सीएम चेहरा खुद को बताए थे, अब कांग्रेस भी मान लेगी, यह सुनते ही देखिए दिलीप जायसवाल कैसे जो है तेजस्वी यादव पर हमलावर हो जाते हैं, महागठबंधन पर हमलावर होते हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं तरुण, वो भी क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर के। महागठबंधन में सीएम चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं दिलीप जायसवाल और तरुण चुंग। सबसे पहले आप वो सुने। ये कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है, आवाज़ नहीं आ रहा, ये बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने का एजेंडा बना करके रखे हैं। राजद कभी भी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस बिहार में फिर से पैर पसारने का काम करे, और कांग्रेस चाहती है कि मैं राजद से बड़ा भाई बन के बिहार में रहूं। ये आंख मिचौनी का खेल है दोनों का, और दोनों ठीक तराजू में बेंग के तरह हैं, एक उछलेगा उधर तो एक आएगा इधर। तो इसीलिए दोनों का बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने में अपना अंदर का एजेंडा रखते हैं। मांझी जी भी को लेकर कहा जा रहा है सर, नाराज नेताओं से मिल रही हैं, लेकिन जो हिंदू मरे हैं उनके पास नहीं, उनके परिजनों से नहीं मिले। देखिए, ममता बनर्जी को अपने आदत में सुधार लाना चाहिए। दुकान है यार, सबका जब तक सभी लोगों का सौहार्दपूर्ण वातावरण समाज में नहीं रहेगा तो समाज नहीं चलेगा। जीतन राम मांझी को लेकर कहा जा रहा है कि नाराज हैं और 30 से 35 सीट का डिमांड कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी बहुत खुश हैं, हमसे भी ज़्यादा खुश हैं। जीतन राम मांझी जी आज भी हम लोग सवेरे एकदम पूरा खुश हैं, उनका खुशहाली का जो है सीमा नहीं। पशुपति पारस अलग हो गए एनडीए से सर। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग का गठबंधन लोजपा के साथ है। अब लोजपा के अंदर जो भी पारिवारिक समस्या लेके इस तरह का विभेद है, उससे हम लोगों का कुछ लेना देना है। ठीक है। ममता बनर्जी इस समय भारत के अंदर अत्याचार की मूर्ति बन के सामने आई हैं। बंगाल की सरकार रक्षक बनने की बजाय भक्षक की भूमिका में, उपद्रवियों और टीएमसी के वर्कर्स में कोई फर्क नहीं है। टीएमसी के वर्कर ही उपद्रव फैला रहे हैं, और ममता बनर्जी उन उपद्रवियों को पालने का, संरक्षण देने का भक्षक रूपी काम कर रही हैं। आज देश के अंदर ममता बनर्जी नए भारत की नई जिन्ना के रूप में उभरी हैं, और ये नरसंहार 40 के दशक में मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन की तरह है, जिसमें चुन चुन कर हिंदुओं के घरों को जलाया गया था, उनकी बेटियों को बलात्कार किया गया था, उनकी हत्याएं की गई थी। ये सब काम आज ममता बनर्जी के राज में हो रहा है, और ममता बनर्जी भारत की नई जिन्ना के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी यादव आज मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा कि खड़गे साहब
जनता जानना चाहती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब इस्तीफा दिया था तो जो उन्होंने कारण बताए थे, जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि पंडित नेहरू के अत्याचार के कारण, पंडित नेहरू के षड्यंत्रों के कारण मैंने रेजिग्नेशन दिया है और आज देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर हुए अत्याचारों का हिसाब मांगता है। कांग्रेस से जानना चाहता है कि काका कालेकर रिपोर्ट आपने क्यों दबाई थी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस ने क्यों दबाई थी, क्यों मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ, देश के वंचितों को मिले आरक्षण के खिलाफ राजीव गांधी जी ने देश के सदन के अंदर वंचितों के आरक्षण का विरोध क्यों किया था। राहुल गांधी जी और खड़गे जी से मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी 4 पीढ़ियां, 7 दशक देश के दलितों को दबाने में लगे हैं, अंबेडकर की सोच को रोकने में लगे हैं, संविधान को अपमानित करने में लगे हैं। आज देश इनसे हिसाब मांग रहा है तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। तो आपने सुना दिलीप जायसवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए महागठबंधन जो है वो मेंढक की तरह है, तराजू पर कोई अस्थिर नहीं रह सकता है। वहीं जो बंगाल में हो रही है उसको लेकर के भी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए कैसे जो है तेजस्वी यादव पर हमलावर करते हुए नजर आ रहे हैं दिलीप जायसवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।